आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भारत सरकार की पाकिस्तान के खिलाफ एक और कार्रवाई। शिपिंग लाइन्स और पोस्टल सर्विसेज को भी मुअत्तल करने पर गौर। पाकिस्तान के लिए फिजाई हुदूद पहले ही बंद। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत ने लिया फैसला। कराची और लाहौर के फिजाई हुदूद आरजी तौर पर बंद। 1 महीने तक पाबंदी रहेगी आयद। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर पाकिस्तानी हुकूमत का फैसला। पहलगाम हमले में अदालती तहकीकात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तहकीकात की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। अदालत के सख्त अल्फाज के बाद दरख्वास्त ले ली गई वापस। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से किया इनकार। भारत ने 18 सरहदी पाबंदी में की नरमी। पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी की तारीख में तोसी। सरहद पर मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को मिली राहत। भारतीय हुकूमत का किया इजहार तशक्कुर। और हिंद पाक सरहदी कशीदगी। जम्मू के अरनिया में बच्चों के लिए फर्जी मश्क शलिंग की सूरत में सिखाई गई हिफाजती तदाबीर। और अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में जो भी मुलविस होगा उन्हें मुनासिब जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हर सख्त चीज से निपटा गया है। कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। पाकिस्तानी हवाई जहाजों के लिए अपनी फिजाई हुदूद की बंदिश के बाद भारत पाकिस्तान के लिए शिपिंग लाइन्स और पोस्टल सर्विसेज संजीदगी से गौर कर रहा है। इकदाम जो कि इंतकामी कार्रवाइयों के एक वसी सिलसिले का हिस्सा है, जल्द ही ऐलान किए जाने का इम्कान है। यह फैसला पहलगाम में हालिया हमले के जवाब में आया है। भारत पाक कशीदगी के बीच पाकिस्तान के एविएशन हुकाम ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कराची और लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रेंज के अंदर फिजाई हुदूद के मखसूस हिस्सों को 1 माह के लिए आर्जी तौर पर बटम जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दोनों शहरों में फिजाई हुदूद के मखसूस हिस्से आज से 31 मई तक रोजाना सुबह 4 बजे से शाम 8 बजे तक बंद रहेंगे। एविएशन जराये ने तस्दीक की है कि इकदाम एहतियाती और हिफाजती इकदामात से मुंसलिक हैं। पाबंदियों के बावजूद कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन मुतबादिल रास्तों से जारी रहेगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स महफूज और मुअस्सर नेविगेशन को यकीनी बनाएंगे। हुकाम ने मुसाफिरों और एयरलाइंस को यकीन दिलाया है कि परवाजों का शेड्यूल बड़े पैमाने पर गैर मुतासर रहेगा और ऑपरेशन मामूल के मुताबिक आगे बढ़ने की तवक्का है। इधर भारत में फंसे पाकिस्तानी शहरियों की पाकिस्तान रवानगी की तारीख में तौसी कर दी है। मुतअद्दिद पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए वाघा बॉर्डर पहुंच गए। पहलगाम हमले के बाद सख्त सरहदी पाबंदियों के दरमियान मरकजी हुकूमत ने भारत में फंसे पाकिस्तानी शहरियों को राहत दी है, जिससे उन्हें अटारी सरहद के रास्ते अपने मुल्क वापस जाने की इजाजत
दी गई है। ये पेश रफ्तार से सरहद के आर पार तमाम नकल हरकत व तिजारत को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करने के पहले हुक्म के बावजूद सामने आई है। इंसानी हमदर्दी की हसासियत का मुजाहरा करते हुए हुकूमत हिंद ने अब पाकिस्तानी शहरियों के लिए सरहद को खुला रखने की इजाज़त दे दी है। अब नजरसानी शुदा हुक्मनामे के साथ सरहद पर मौजूद पाकिस्तानी शहरियों ने राहत और शुक्रगुजारी का इजहार किया, क्योंकि उन्हें एक बार फिर जाने की इजाज़त दी गई है। सख्त हिफाजती इकदाम के दरमियान 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी शहरियों की एक काबिल जिक्र तादाद ने दोनों ममालिक के दरमियान सरहदें अबूर की है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कुल 926 पाकिस्तानी शहरी अपने आबाई मुल्क वापस गए हैं, जबकि 1841 हिंदुस्तानी शहरी गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान भारत वापस आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में हाल ही में हुए हमले की अदालती जांच की दरख्वास्त करने वाली अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया है। अर्जी को खारिज करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने अर्जी गुजार के वकील से कहा कि यह सही वक्त नहीं है और इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। एनआई के डायरेक्टर जनरल ने आज सयाहती मकाम पहलगाम का दौरा किया है, जिस दौरान वो इस मकाम पर भी गए जहां पर हमला हुआ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआई की एक खुसूसी टीम हाईटेक हालात के साथ बैसर में जाए वकू पर पहुंची। एनआई हमलावरों के दाखिली और खारजी रास्तों को दुरुस्त तरीके से तलाश करने के लिए वादी बैसरन में 3D मैपिंग करेगी। ज़राए के मुताबिक अब रिकॉर्ड किए गए यानी शाहिदीन के बयानात की बुनियाद पर 3D मैपिंग की जाएगी। इससे दहशतगर्दों के दाखिली और खारजी रास्तों के बारे में काबिल एतमाद मालूमात हासिल होंगी। 3D मैपिंग के जरिए हमलावरों के फरार होने के दुरुस्त रास्तों के बारे में भी मालूमात हासिल की जाएंगी। एनआई की टीम ने बैसरन वैली में तकरीबन 7 घंटे तक तफ्तीश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलगाम में हमला करने वाले अफराद मुकम्मल तौर पर खुद कफील है और वो अपने साथ खाने पीने का सामान और दीगर जरूरी अशिया रखते हैं, जिससे वो दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में तवील अरसे तक बगैर किसी बैरूनी मदद के सरगर्म रह सकते हैं। एनआई की तफ्तीशी टीमों ने इस जानलेवा हमले में जिंदा बच जाने वाले सयाहों और यानी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद कर दिए हैं। याद रहे कि वजारत दाखिला की जानिब से एनआई को चंद रोज कबल इस मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके बाद इस अफसोसनाक वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जिसमें 25 सयाह और एक मकामी शहरी जान की बाजी हार गए थे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के शहरियों को वापस भेजने के फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना था कि जो लोग कई बरसों से भारत में मुकीम थे, उन्हें इस तरह वापस भेजना इंसानियत के खिलाफ है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के अवाम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन कुछ अनासिर ऐसा नहीं चाहते। आज एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा आज कुछ पता नहीं कि कल क्या होगा। दोनों मुल्क आज लड़ाई के मैदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोशिशें दुनिया में हो रही हैं ये ना हो और कोई रास्ता निकाला जाए जिससे ये जो हुआ है इसको उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने किया है, और जो इनके चलाने वाले हैं उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। अब कितना वो दुनिया कामयाब होगी इसको रोकने में वो अल्लाह जानते हैं, ये मेरे पास नहीं है, ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। जहाँ तक मेरा इंसानियत का सवाल है, ये ऐसा कार्रवाई बेहतर नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। वो यहाँ 70 साल से रह रहे थे या 25 साल से रह रहे थे या 5 साल से रह रहे थे, वो यहाँ थे, उसके बच्चे यहाँ थे, पढ़ते थे, उन्हें हिंदुस्तान को कोई जख्म नहीं दिया बल्कि हिंदुस्तान को कबूल किया।
तो इससे कोई नतीजे अच्छे नहीं होते। पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है और उस फेल्ड स्टेट को इसके बजाय कि वो अपने मुल्क को बेहतर करे, वहाँ की हालात अच्छे करे, मेरे ख्याल से उन हालात से उनको निकालने के लिए कि उसकी तरफ न सोचे, उनने ये रुख लिया है और इसका नतीजा जो है वो भयानक होगा, बहुत भयानक होगा अगर लड़ाई हो। क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर रखते हैं और अगर उसका इस्तेमाल हुआ। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने पहलगाम हमले में जांबाग सईद आदिल हुसैन शाह के भाई को तकर्रुरनामा सौंपा है। गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर इंद्राबी ने बताया कि आदिल के करीबी रिश्तेदार को तकर्रुरनामा दिया गया है ताकि आदिल की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया जा सके। और उन्होंने कहा है कि उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। नज़ाकत अहमद, जिन्हें यह तकर्रुरनामा सौंपा गया, ने शुक्रिया अदा करते हुए अपने भाई को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि उन्होंने इंसानी जानें बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। बार एक अपॉइंटमेंट की, जो शहीद आदिल साहब का भाई है नजाकत साहब, उनको हमने अपॉइंट किया है ताकि उनके घर में फिर से चिराग के वाकफ में जो तरीकाकार है वो हमने किया है और उसी तरीकेकार को बरोए कार लाकर हमने काम किया। सरकार ने बहुत सारे इंतजामात किए हैं ताकि बच्चों को कहीं हरास ना किया जाए, कारोबारियों को कहीं हरास ना किया जाए। इसमें वो तत्व काम करते हैं जो उनको यही इसी मौके की तलाश होती है। अदरवाइज पार्टी ने बहुत सही तरीके से इन चीज़ों को खातिर में लाया है और कहीं पे भी आपको ऐसा। भारत पाक कशीदगी के बीच भाजपा के साबिका रियासती सदर रविंदर रैना ने कहा कि इस वक्त के मौजूदा हालात के बीच अमन भाईचारे को खराब करने की साजिश की जा रही है। ताहम खुद पीर पंचाल की आवाम ने हमेशा भाईचारे को कायम रखने के लिए मुल्क की सलामती, सरहदों की हिफाजत के लिए पेश रहे हैं। इन बातों का इज़हार उन्होंने खुद पीर पंचाल के दौरे के दौरान गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक से बात करते हुए किया। मेरी हमेशा कोशिश रही है, आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा, प्यार, सब लोगों की तकलीफें दूर हों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है और मैं कोशिश करता हूं कि सबके साथ इंसाफ हो। अभी रजौरी पुंछ के दौरे पर हूं और मैं अभी वादी कश्मीर से होकर यहां सीधा रजौरी पुंछ पहुंचा हूं। रजौरी पुंछ में अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा ये कायम रहे। रजौरी पुंछ के लोगों के दिलों में हमेशा अमन, शांति और खुशहाली, भाईचारा रहा है। अमन का, प्यार का, मोहब्बत का और भाईचारे का एक पैगाम लेकर ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। पहलगाम हमले के बाद सरहदी इलाकों में शदीद कशीदगी के सबब जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में जो लाइन अप कंट्रोल और बैन अल-अक़वामी सरहद के करीब रहते हैं, में न सिर्फ किसान अपने खेतों में खड़ी गंदम की फसल वक्त से कबल ही काटने पर मजबूर हो रहे हैं, बल्कि मकामी लोगों ने अपने घरों में मौजूद ज़ेर ज़मीन बंकरों की सफाई करनी शुरू कर दी है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इसे इस्तेमाल किया जा सके। लोगों का कहना है कि 2021 के बाद से बैन अल-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के वाक़यात बंद हुए थे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सूरत हाल बदल गई है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बंकर्स को तैयार हालत में रखे। ये बेचैनी जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू के तमाम सरहदी इलाकों में महसूस की जा रही है। देखिए कि जैसे हालात बने हुए पूरे देश में रोष है। लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश जाना चाहिए, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, क्योंकि ये देश ऐसा देश है कि जो ये मान नहीं रहा है, तो बार बार जो आतंकी हमले करवा रहा है। पहलगाम में जो इतना नुकसान हुआ है उसकी वजह से लोग जो है काफी रोष में है। हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगते हुए गांव है, तो हम यहाँ पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आए दिन जो है कि कोई पता नहीं, जैसे LOC में। इधर पाक भारत सरहदी तनाव के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन अल-अक़वामी सरहद के नज़दीक लोग काफ़ी डर और खौफ में मुब्तला है और वो ज़ेर ज़मीन बंकरों में साफ सफाई कर रहे हैं। वहीं स्कूल के तलबा को पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर गोलाबारी से बचने के लिए आगाह किया जा रहा है। बैन अल-अक़वामी सरहद के करीब वाक़या स्कूलों में
असातिज़ा ने बच्चों को आगाह किया कि अगर पाकिस्तान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करता है और गोली चलाता है तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए। स्कूल के तलबा को आगाह किया जा रहा है अगर सरहद पर गोलाबारी होती है तो तलबा को बंकर में जाना चाहिए ताकि वो अपनी जान बचा सके। का छोड़ रही है और जैसे कि सर ने हमें बताया कि अगर मतलब कि हम क्लासरूम में और फायरिंग हो रही है तो हमें सबसे पहले कि नीचे लेट जाना चाहिए या फिर कोई कॉर्नर में खड़े हो जाना चाहिए या खिड़कियां सब बंद करके अगर हमें मौका कुछ ऐसा मिल रहा है तो हमें बंकर में जाना चाहिए। मेरा नाम चेतन डोगरा है, मैं 9th कक्षा का छात्र हूँ। हमारे सर ने बताया है कि अगर इधर फायरिंग होती है तो हमें क्लासरूम में ही लेट जाना चाहिए और मौका मिले तो बंकर में चले जाना चाहिए। सर यहाँ तक ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है इसके देखते हुए हम बच्चों को यही ब्रीफ करते हैं कि बच्चों देखो ये जो सिचुएशन है ये एक क्रिएटिव सिचुएशन है जिसको डील करने के लिए हमके पास हौसला होना चाहिए और उसके अलावा हमें प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए। जैसे इन केस अगर फायरिंग होती है तो हमने कमरों के बाहर नहीं जाना है और मोर ओवर इन केस अगर फायरिंग नहीं भी होती है तब भी हमने ये अवॉइड करना चाहिए, क्लासरूम के अंदर ही रहना चाहिए और कहीं ज्यादा फायरिंग होती भी है तो हमारे स्कूल में बंकर है तो उस बंकर में चले जाना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद जहां सयाहों की कश्मीर आमद में बहुत कमी आई है वहीं वादी कश्मीर में सयाहत के साथ जुड़े अफराद काफी मायूस और परेशान भी नजर आ रहे हैं। सयाहों की आमद में कमी आने से श्रीनगर के लाल चौक में आम दुकानदारों के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट ताजिर भी काफी परेशान है और उनका कहना है कि कारोबार में तकरीबन 60% कमी वाक़या हुई है। 50% डिप में बोलता हूँ मार्केट में, अभी फुटफॉल में कमी आई है। टूरिस्ट की वजह से एक फ्लो रहता था, हमें लोकल का बिजनेस ज़्यादा होता था यहाँ पे, तो लोगों में एक दिमाग में वो अनसर्टेनिटी आई कि कल का क्या होगा। शॉपिंग कम हो गई, मतलब ऑब्वियसली लोकल की भी शॉपिंग कम हो गई। मैं जिस सेक्टर से बिजनेस करता हूँ उसमें तो हमारा लोकल का बिजनेस रहता था, बट उसमें भी अभी हमें 50-60% डिप आ रहा है नज़र, क्योंकि जो अभी अनसर्टेनिटी है कहीं ऐसा ना हो कहीं वैसा ना हो, इसकी वजह से मेरे को लगता है कि लोग नहीं निकल रहे। टूरिस्ट का छोड़ो, टूरिस्ट तो सारे वापस ही चले गए। अभी टूरिस्टों की आपने खुद देखा होगा कि यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, तो हम ये फेज भी देख रहे हैं। अभी होपफुली 5-4 दिनों में ये भी खत्म हो जाएगा। खुदा ना करे अगर सिचुएशन ऐसी रही, इट विल टेक लॉन्गर, ऑब्वियसली इट विल टेक लॉन्गर। तो ऊपर वाले तक है, क्या देखते हैं क्या होगा। हमने बहुत सारा देखा है ऐसा। कश्मीर आर्ट की तो नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।